रे चेता कथयामि ते हितमिदम् वृंदावने चारयन् वृंदं कोऽपि गवां नवां बुध निभो बंधुर्न कार्यस्त्वया सौन्दर्यामृतमुद्गिरद्भिरभिता सम्मोह्य मन्दस्मितैः रेषत्वां तव वल्लभांश्च विषया नाशुक्षयम् नेष्यति। कदा वृन्दारण्ये विमल यमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुदामादि सहितम् अये कृष्ण स्वामी मधुर मुरली बादिन विभो प्रसीदेत्या क्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसा। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद वंद्य
ब्रजेंद्र नंदन पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए मनोहर नंदलाला। बोलिए यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि मैं नाम का तत्व शब्दादि प्रमाणों से नहीं सिद्ध हो सकता। अतएव श्रुति प्रस्थान अर्थात शब्द प्रमाण के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा और स्मृति प्रस्थान गीता आदि के द्वारा और न्याय प्रस्थान वेदांत के द्वारा आप लोगों को बताया गया। ये मैं नाम का तत्व
तब समझ में आएगा जब मेरा नाम का जो तत्व है वो भी समझ में आए। तो मैं तत्व के अतिरिक्त दो तत्व और हैं, एक ब्रह्म, एक जीव। इन्हीं दोनों में कोई मेरा होगा, ये साधारण बुद्धि में भी आ सकता है कि जब तीन ही तत्व है और तीन में एक तत्व मैं तत्व है, तो फिर शेष दो जो बचे उन्हीं दोनों में कोई मेरा है। यानी बहुत अधिक नहीं है जिनमें हमको पहचानना हो कौन मेरा है, बस दो ही तत्व हैं। सबसे बड़ा प्रमाण हमारे यहाँ उपनिषदों का है। ये वेद का अंतिम भाग है उपनिषद। उपनिषद तो बहुत थे लेकिन लुप्त हो गए हैं। वैसे मुक्तिकोपनिषद में बताया गया है, एकैकस्योपशाखाया एकैकैपोपनिषन्मता। एकैकस्योपशाखाया एकैकैपो पनिषन्मता। एक एक शाखा के एक एक उपनिषद होते हैं। उपनिषदों में शाखाएं होती हैं। ऋग्वेद में 21 शाखा है, यजुर्वेद में 109 शाखा है, सामवेद में 1000 शाखा है, अथर्ववेद में 50 शाखा है। टोटल 1180 शाखाएं हैं, 1180। तो इसका मतलब 1180 उपनिषद होने चाहिए। नहीं नहीं, और अधिक। क्यों? ब्राह्मण भाग भी होता है और आरण्यक भाग भी होता है। इस दृष्टि से इसके दुगने हो गए। और पूर्व तापनीय भी होता है, उत्तर तापनीय भी होता है। जैसे पूर्व तापनीय गोपाल तापनीय उपनिषद, उत्तर तापनीय, ऐसे हर एक उपनिषद में तो कई हजार उपनिषद हो गए। एक 14 मुक्तिकोपनिषद। फिर मुक्तिकोपनिषद कहता है सर्वोपनिषदाम मध्ये सारमष्टोत्तरम शतम। ये हजारों उपनिषदों में जो सार है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, 108 उपनिषद है। हमारे यहाँ उपनिषदों का संग्रह 3 लोगों ने पुस्तक के रूप में किया है। एक वासुदेव शर्मा ने किया है और एक श्री राम शर्मा ने किया है।
तो श्री राम शर्मा ने और लोगों से पृथक होकर के किया है। इन्होंने 108 उपनिषद जो प्रमुख रूप से है मुक्तिकोपनिषद के अनुसार, उनका कलेक्शन किया है ग्रंथ में। और वासुदेव शर्मा वगैरह ने 188 उपनिषदों का कलेक्शन किया है। लेकिन वर्तमान में 220 उपनिषद प्राप्त हैं। ये श्री राम शर्मा ने अपना अलग नंबर भी उन उपनिषद के ऋचाओं में किया है। इसलिए अगर मेरे किसी उपनिषद के मंत्र में किसी को डाउट हो तो ये सब ग्रंथों को पहले पढ़ेगा। हो सकता है किसी का नंबर श्री राम शर्मा के अनुसार हो, किसी का नंबर वासुदेव शर्मा के अनुसार हो। अरे ये झगड़ा वेदांत में भी आ गया है। उसमें भी जितने और भाष्य हैं उनसे पृथक निम्बार्काचार्य ने नंबर कायम किए हैं, ब्रह्म सूत्रों में वृद्धि कर दी है। जैसे ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय है, एक एक अध्याय में 4 पाद हैं। ये तो माना है निम्बार्काचार्य ने। लेकिन जैसे पहले अध्याय में 138 ब्रह्म सूत्र हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं 137 है, एक ब्रह्म सूत्र कम। क्यों? वो एक ब्रह्म सूत्र है आत्मकृते परिणामात, 1:4:26, 1:4:27 और लोगों ने माना, श्री भाष्य आदि ने। लेकिन निम्बार्क भाष्य ने कहा ये दोनों ब्रह्म सूत्र एक ही है, आत्मकृते परिणामात, यानी भगवान स्वयं संसार बन गए। ये अर्थ है मोटा सा, डिटेल बताया है मैंने आप लोगों को। इसके आगे दूसरे अध्याय में निम्बार्काचार्य ने 4 ब्रह्म सूत्र बढ़ा दिया। उनके नंबर है 2:1:19, 2:2:2, 2:2:31, 2:2:38। इसलिए और लोगों के अनुसार तो दूसरे अध्याय में 149 ब्रह्म सूत्र हैं और निम्बार्काचार्य के अनुसार 153 ब्रह्म सूत्र, यानी 4 बढ़ गए। और तीसरे अध्याय में भी निम्बार्काचार्य ने 1 सूत्र बढ़ा दिया, 3:2:4। तो उसमें भी 182 सूत्र औरों के सिद्धांत से है और निम्बार्काचार्य के अनुसार 183 सूत्र हैं। और चौथे अध्याय में दोनों में यानी और सब में निम्बार्काचार्य में भेद नहीं है, 76 सूत्र हैं टोटल। औरों के हिसाब से 545 सूत्र हैं और निम्बार्काचार्य के अनुसार 549 सूत्र हैं। और जो बढ़ाए हैं सूत्र
निम्बारकाचार्य ने वो भी सुन लो। यथा च प्राणादि प्रवृत्तेश्च क्षणिकत्वात् संबंधानुपपत्तेश्च सूचकश्च ही। ये 5 सूत्र बढ़ाए और एक सूत्र घटाया, आत्मकृते परिणामात्। इसलिए 4 सूत्र का अंतर हो गया है, ये समझ लीजिए। इसलिए अगर मेरे बताए हुए नंबरों में कहीं कुछ फर्क मिले तो सब ग्रंथों को पढ़िएगा, तो समझ में बैठ जाएगा। अस्तु, मैं कौन हूं इस बारे में वेद क्या कहता है, उपनिषद क्या कहता है, सबसे पहले हमको ये देखना होगा।